अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम वो वाला शो सीज़न 2। आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं ये एक एक्टर ही नहीं, एक सिंगर ही नहीं, एक डायरेक्टर ही नहीं, एक इंसान ही नहीं, मगर लाजमी एक ना हस्बैंड ज़रूर होंगे। कैसे हैं आगा अली साहब? थैंक यू सो मच, बहुत ही बेहतरीन इंट्रो आपने हमेशा की तरह दिया और मैं बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, थैंक यू। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आप मेरे शो में आए, मैं आपको ना आपकी लंबी हाइट पे आपका मजाक करूँगा, आप वो हाँ करूँगा, मगर ये अच्छी बात नहीं होती। वैसे मैं बताऊँ, छोटी हाइट वाले का मजाक उड़ाना चाहिए। जो बंदा किसी बड़ी हाइट वाले का मजाक उड़ाता है ना, वो असल में उससे जेलस हो रहा होता है, पता है आपको? मुझे लगता है कि कद बड़ा या छोटा ये सब ऊपर वाले के खेल हैं। जिसको अल्लाह ने इज्जत देनी है उसको छोटा कद है, बड़ा कद है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके काम का कद जो होता है ना, वो ये सब चीज़ें ओवर शैडो कर देता है। कितनी मैंने अच्छी और सीरियस बात कर दी। कमाल। नहीं आपको तो वो चले जाना चाहिए कहीं। कहाँ चले जाना चाहिए? कहीं पे कहीं नहीं जाऊँगा मैं। चैनल बना के हाँ, करेंगे इस तरह से। वो भी आएगा टाइम। हाँ, तो मुझे बताएं, ये जो है बसंत, ठीक है, अब तो बसंत नहीं होनी, तो अब तो क्या कहते हैं, आपका जो है वैल्यू थोड़ी कम होगी। मेरी क्यों वैल्यू? पहले बसंत होती थी, गुड़ियाँ पकड़ना इधर उधर से वगैरह। अच्छा, मुझे पतंग उड़ानी आती ही नहीं है। मुझे गुड़ियाँ पकड़नी तो आती हैं। वो क्यों पकड़ूंगा जब मेरे को उड़ानी नहीं आती? आपकी इतनी हाइट है, कोई तो फायदा हो ना अगले। मेरे घर में जब मैं लाहौर वापस आता हूँ तो मेरी अम्मा बिल्कुल पूरा फ़ायदा उठाती है। मैं जाले भी उतारता हूँ घर के और पंखे भी मैं साफ़ कर देता हूँ कभी कभी। अच्छा, अब मुझे बता, आप कटिंग तो नहीं करवाने जाते होंगे बाहर? बाहर कहाँ? घर से बाहर? बार्बर शॉप पे तो नहीं जाते घर पे आ जाता है मेरा जो स्टाइलिस्ट है। नहीं, सिंपल आप ऐसे खड़े हो जाया करें पंखे से, खुद ही आपके बाल कट जाए। और भी गर्दन भी कट सकती है ना, खतरा बहुत ज़्यादा है उसमें। ज़्यादा ना खड़े हो जाया करें, थोड़ा सा नीचे हो जाए, ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप बचपन से ऐसे हैं कैसा, या फिर ना आपके ना शुरू से ना वो दरवाज़ों में सर बार बार देकर अब आपकी हालत हुई है? कौन सी हालत? क्या ज़हनी हालत की बात कर? क्या है मेरी ज़हनी हालत को? हाँ, वो मैंने ना एक ड्रामा। चाय आ गई भाई, चाय ले आए यार आप। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़रूरत थी इसकी। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। ये मुझे इसमें कुछ डाला है, मीठा कुछ? नहीं, चीनी बाहर ही है। अच्छा, चीनी बाहर है, ठीक है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल जी। हाँ, आज तो मेरे लिए भी चाय आ गई। आपके लिए भी आई है? बड़ी बात है। हाँ। अच्छा, वो ना आपका एक अदद ना गोल मटोल सा एक भाई होता था, तो भी वो आपका भाई है या फिर आग कर दिया गया? वो मेरे बड़े भाई हैं। तो उनका नाम था अली सिकंदर। यस। वो एक तो मेरे बड़े भाई हैं। ये मुझे मारेंगे वो जब ये क्लिप देखेंगे। अच्छा, वो यानी वो और आप उन्हें अभी भी कहते हैं भाई? वो मेरे बड़े भाई हैं यार। कभी कभार होता है ना यार। ये देखो, बिस्कुट भी आ गए। बाय। वाह, बहुत ही अच्छी चाय बनाई यार। थैंक यू। नहीं खाते ये, चलो रख दो। थैंक यू जी। अच्छा, वो ना अली सिकंदर कैसे हैं वो? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। वो लिख रहे हैं, एक उन्होंने अभी फ़हीम बर्नी साहब का एक सीरियल लिखा है, एक और लिख रहे हैं, आई थिंक साकिब मलिक साहब की फ़िल्म लिखी है। तो वो थोड़ा राइटिंग में थोड़ा ज़्यादा है और फिर एड्स वैड्स करते हैं वो कुछ। वो इतने बिजी हो गए, मेरे तो कॉल ही नहीं उठाते। मैं कॉल कर रहा था, कॉल नहीं पिक कर रहे। आगा साहब बड़े हैं, उनको मैं क्या कह सकता हूँ, पर मैं कहूँगा उनसे बड़े आदमी हैं, मुझे पता है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, साइज में बड़े की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं वो उम्र में भी बड़े हैं मुझसे। अच्छा। हाँ, बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन बड़े तो हैं। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, हाँ, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कुछ लोग कहते हैं कि आपको मोटे लोग नहीं पसंद। बात ठीक है, मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पर मैं इवन आगा साहब को भी, सबको, खुद को मैं यही कहता हूँ कि फ़िटनेस इज़ नंबर 1। ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आसानी आएगी। आप किसी अच्छे डॉक्टर से पूछें, किसी भी अच्छे आलिम से पूछें, वो भी आपको यही कहेंगे कि डोंट बी लेज़ी, डोंट ओवरवेट नहीं हो, फिटनेस पे ध्यान दो। ये तो हमारे लोग हैं ना कि आप किसी को भी, मैंने एक बड़ा कमाल हमारे सोशल मीडिया का तरीका देखा है। ट्रेंड चल रहा है ना, आप देख रहे हो कि किसी को कोई बुरा कह रहा है, तो किसी को कोई बुरा कह रहा है, तो एक पॉइंट पे अगर किसी को ऐसा लग गया ना कि यार शायद सब सही ही कह रहे हैं, और वो उठा और उसने कहा कि हाँ यार ये बुरा है,
तो वो सब लोग टर्न करके बोलेंगे तुम बुरे हो, तुमने उसको बुरा क्यों बोला, तुम्हें क्या ज़रूरत थी बोलने की। तो ये एक है सोशल मीडिया का तरीका। लेकिन कोई भी है जो मुझे देख रहे हैं, मैं सबको बोलूँगा, जैसे मुझे सोराइसिस है, एक स्किन कंडीशन है, तो मेरे लिए भी पहला मेरे डॉक्टर हैं, मैं सबको बता भी दूँ, डॉक्टर खावर है, बॉस्टन एस्थेटिक्स, लाहौर गुलबर्ग में। अक्सर लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि आप कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो मेरे जो डॉक्टर हैं 3 साल से, वो भी मुझे हमेशा यही कहते हैं कि फ़िटनेस इज़ नंबर 1, रोज़ वर्कआउट करो, क्योंकि जब आपकी बॉडी एक्स्ट्रा फैट प्रोड्यूस करती है तो अपने साथ और बहुत सारे तोहफे लेके आती है जो आपको नहीं चाहिए। जिन लोगों को शुगर, जैसे मेरी अम्मा को डायबिटीज़ है, तो मैं उनको हर वक्त कहता रहता हूँ कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो कंट्रोल्ड है, इसीलिए कि वो रोज़ वॉक करती हैं, अपना ख्याल रखती हैं। तो फिटनेस इज़ इन एनी वे नंबर 1। वो मेहनत इतनी करनी पड़ती, बंदा पहले अपने काम शाम से फ्री हाँ, होकर और ये जो मेहनत है। नहीं करना चाहते ना, ये जो देखें बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ कोई सीरियस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो वर्कआउट नहीं कर पाते और ओवरवेट हो जाते हैं, उन लोगों के साथ मेरी पूरी हमदर्दी भी है। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दें और वो अपना और मज़ीद ख्याल रखें। बट जिनको ये मसला नहीं है, उनको क्या तकलीफ़ है? हाँ, समझ रहे हैं आप? उनको क्या तकलीफ है? बिल्कुल बताया ना, आपको क्या तकलीफ है? मुझे नहीं, उनको मुझे तो ज़हनी मसला है ना। आप कह रहे हैं ना कि जिसको ज़हनी को मसला हो। कोई ज़हनी मसला नहीं, आप ज़हनी मसले करा देते हैं लोगों को। चले, हो सकता कोई मसला नहीं हो सकता है। अच्छा, मुझे बताएं आपके बाकी कज़नों का क्या हाल है? वो अली अब्बास, अली अजमत कैसे हैं सारे? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। ठीक है। वो अभी अब आप लोग एक दूसरे को लिफ्ट कराते हो या अभी भी प्रोफेशनल जेलसी है आप लोगों में? कोई प्रोफेशनल जेलसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल हम एक दूसरे को लिफ्ट कराते हैं। मिलते कम है क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि हम नहीं मिल पाते। जैसे मेरा एक बहुत ही जिगरी दोस्त है, रज़ा नाम है उसका, अक्सर शोज़ पे उसका फ़ोन आ जाता है मुझे शो के दौरान, तो मैं उसको भी अभी 1.5 महीने से नहीं मिल पाया हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ द हेक्टिक वर्क स्केड्यूल वी हैव। तो यही वजह है। अच्छा, बहुत अरसा हो गया मैंने अली अजमत को ऐसे देखा नहीं, मगर अभी उनके बाल आ गए हैं वैसे ही बाल जब इस उम्र में चले जाते हैं ना कासिम साहब, तो लौट के नहीं आते। तो नहीं, वो आजकल आ गई हैं ट्रांसप्लांट वाली चीज़ें। नहीं, वो उस देखें, मैं फिर वही कहूँगा, वो बंदा अल्लाह का करम है उसके ऊपर, उसको नहीं फ़र्क पड़ता। यकीन करें आप, मैंने इतना दिल वाला आदमी बहुत कम देखा है, और वो सूफी आदमी है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। वो जो हैं जैसे हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार्स में से एक स्टार हैं, रॉक स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो जो एक दफ़ा उन्होंने वो नूरजहां को कोफ्ता कहा था, वो आपको बुरा लगा था? नहीं, वो देखें, ये बड़ी कमाल बात है हमारी इंडस्ट्री की कि हम शो नहीं देखते, हम 20 सेकंड का क्लिप देखते हैं। हाँ। तो आप आगे पीछे देखो ना यार कि बात क्या हो रही है। तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो, और मैं बताऊं, उनकी जितनी मोहब्बत है नूरजहां मैडम की, जो पूरी फैमिली है, भट्ट साहब और उनके जो पूरे जितने रिश्तेदार हैं, आप लोगों को तो पता नहीं है ना, क्योंकि ये डिस्प्ले पे लाने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो जितनी वो इज़्ज़त करते हैं मैडम नूरजहां की, जितनी हम करते हैं, मतलब मैडम नूरजहां का तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते उनकी किसी भी किस्म की कोई बुराई, क्योंकि उनकी तो क्या ही बात थी यार, जंग जितवा दी उनके गानों ने, और क्या चाहते हैं आप? हाँ, वैसे में सही बात। तो मैं भी जब छोटा था ना, मैं भी यही ऐसी चीज़ें कहता होता था। हाँ, तो आपको नहीं, वो भी यही कह रहे थे कि एक एज थी जिसमें उनको भी समझ नहीं थी, जब उनको चिढ़ आती थी कि यार ये हम रॉक म्यूज़िक बजाते हैं और ये इस तरह के जो ये टोन वाले गाने हैं, ये मीठे मीठे से। तो उस वक्त आपको नहीं, जैसे आई थिंक 19 साल 20 साल की उम्र में हर बच्चे को यही लगता है कि जो वो कर रहा है वो ही सही है, दुनिया पूरी गलत है। तो वो उस टाइम को एक्सप्लेन कर रहे थे, लोगों ने वही 20 सेकंड निकाल के अपने साथ में इंफॉर्मेशन लगा के उन्होंने। नहीं, वो इतना टाइम नहीं होता ना, पूरा इंटरव्यू देखो तो वो 20 सेकंड ठीक होता। तो इतना टाइम फिर मत निकाले ना आप, क्या आप एक बकवास कमेंट कर दें, वो भी मत करें। जब आप वक्त निकाल लें शो देखने का तो फिर कमेंट करें। वो हाथ ऐसे चल रहे होते तो कोई तो काम करना चाहिए ना, हाथ ऐसे चल तो लिखा जाता है, कोई ऐसा मसला। आटा गूंद लो इंज करके, फिर माँ दी मदद करा दो थोड़ी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, आपने उस बात को सीरियस क्यों ले लिया? ठीक है, शायद किसी ने कहा होगा आपको, आपने सिंगिंग क्यों छोड़ दी? या अभी कभी कभार? नहीं, बिल्कुल सिंगिंग बिल्कुल नहीं छोड़ दी। में जाके करते हैं। मेरी तरफ से बहुत अपॉलॉजी है उन लोगों को जो पसंद करते हैं मेरा गाना। 2 साल हो गया आपकी वीडियो नहीं आई, 2 साल। आई नो, पूरा 2 साल। आई नो। मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि 2 म्यूजिक वीडियोस हम इसी महीने शूट कर रहे हैं, और जो गाने बने हुए थे और हमने वीडियो नहीं बनाया था, अब वो बाहर ला रहे हैं।
2 और गाने हैं जो बना रहे हैं. सो आई एम वर्किंग ऑन द म्यूजिक. बट सीन ये है कि आप देखें कासिम, कोविड की वजह से बहुत सब कुछ एकदम हॉल्ट पे चला गया, रुक गया था. कोविड के बाद पहला मेरा जो प्रायोरिटी था ऑब्वियसली वो था टू गेट बैक टू एक्टिंग एंड टू वर्क मोर. एंड तो उसकी वजह से मैंने अपने आप को 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स में फंसा लिया कि मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिल पाया स्टूडियो जाने का. एक हमारे बहुत प्यारे म्यूज़िक इंजीनियर भी हैं, म्यूज़िक देते हैं गानों में, उनका स्टूडियो है. उनको मैंने 11 बार कॉल किया, 11 बार कि मैं आ रहा हूँ. हाँ. और मैं नहीं जा पाया. अच्छा मुझे बताएं, एक ना गंदा सवाल करना चाह रहा हूँ. अच्छा. हाँ. आंखें बंद कर लूँ? नहीं, आपने ना ठीक दिमाग से जवाब देना. ठीक है सर. हाँ, साफ दिमाग से जवाब देना. डन सर. ये काम वैसे मैं भी करता हूँ, ठीक है. मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, आप करते कि नहीं? ठीक है. वो काम ये है कि वॉशरूम जब आप करते हैं तो आप पीछे देखते हैं कि आपने क्या किया कि नहीं. सिंपल आंसर है. कभी यस या नो. कभी पड़ जाती है नजर, फिर कभी नहीं पड़ती. अच्छा. मेरा कोई ये प्लान नहीं होता कि मैंने देखना है कि मैंने क्या अंजाम दिया है. अच्छा. पर कभी ऐसा हो जाता है. बिल्कुल मुझे वो विजुअल पसंद नहीं है. चले मैं लाजमी देखता हूँ. चले कोई ऐसा मसला नहीं. अच्छा एक चीज़ मुझे चलो. अच्छा मुझे बता, आपने इतने हिट ड्रामाज दिए हैं जी, ठीक है, इतने ज़्यादा ड्रामे भी आपने किए हैं, तो मुझे बताएं कि आपको अवार्ड्स कितने मिले हैं अभी तक? जितने आपने ड्रामे कर लिए आपको तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाना चाहिए. इंशाल्लाह मिलेगा. प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ही है जिसको शायद मैं लेने चला भी जाऊंगा. बाकी अवार्ड्स कोई भी नहीं मिला कभी? सर नहीं सर, मैं पहले ही जिस अवार्ड के लिए मैं बिल्कुल नया जब मैंने काम शुरू किया था 2014 में ही 1 साल हुआ था और मुझे 2 नॉमिनेशंस थे मेरे और मैं एक अवार्ड शो में गया था. फिर मिडवे में उठ के आ गया और फिर आपको क्यों निकाल दिया उन्होंने? उसके बाद नहीं, मैं खुद ही आ गया था. एक बार अंदर आ जाओ तो नहीं निकालते. अच्छा. क्यों उधर एसी नहीं काम कर रहा था, क्यों बाहर आ गया? बस आ गया था सर. मैं मुझे लगा कि ये वो शायद जगह नहीं है जहाँ मुझे होना चाहिए. और उसके बाद से लेके अब तक मुझे एक बार भी नहीं लगा कि जो भी अवार्ड शो मैंने देखा है मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक 10%, 20%, 25%, 30% भी मुझे लगा ओके ये बिल्कुल सही किया इन्होंने. एक आध बार मुझे ज़रूर लगा है कि यार ये परफॉर्मेंस डिज़र्व करती थी अवार्ड, ये परफॉर्मेंस डिज़र्व करती थी अवार्ड. अभी हमारे यहाँ सर जब एंसेम्बल एक अवार्ड शो होगा ना जो वाकई मुझे लगेगा कि पूरी इंडस्ट्री को एक्नॉलेज करते हैं ये लोग, तो मैं ज़रूर जाऊंगा भी उस अवार्ड शो में. बहुत दफ़ा बुलाते हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. इनविटेशंस भेजते हैं, कॉल करते हैं, पर मैं शायद खुद को भी कन्विंस नहीं कर पाया हूँ क्योंकि लॉबीज़म वाले जो अवार्ड होते हैं इनको मैं नहीं मानता. तो आप सिर्फ उन लोगों के साथ ड्रामे किया करें ना जिनको अवार्ड मिलते हैं. अवार्ड देते हैं. यस हैं कुछ दो चार ही हैं. नहीं सर. या ऐसा करें आप लक्स साबुन लगाया करें, शायद आपको लक्स अवार्ड मिल जाए. हाँ ये करके देखेंगे. हाँ क्योंकि मैं सुना है कोई लगाने से मिलता है अवार्ड. अच्छा नहीं, मैं पता नहीं, मैं कोशिश करूँगा लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लगता है सर जो मेरे जैसे जितने मुझे लगता है एक्टर्स हैं या आएंगे जो विदाउट एनी लॉबी, विदाउट एनी गॉडफादर, विदाउट एनी गोइंग टू एवरी पार्टी, इन सब चीज़ों के बग़ैर भी जो मुझे लगता है कि माँ की दुआ की वजह से काम कर रहे हैं, उनको कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उन्हें अवार्ड मिलता है या नहीं मिलता है. क्योंकि जब मैं बाहर जाता हूँ ना सर, मैं किसी भी पब्लिक प्लेस पे जब होता हूँ तो मुझे बड़े अवार्ड मिल जाते हैं क्योंकि जो डाई हार्ड फ़ैन फॉलोइंग मेरी रही है फ्रॉम 2013 जब मैंने ड्रामा शुरू किया टिल नाउ, जबकि बीच में एक थोड़ा डाउनफॉल वाला फेज़ भी मैंने महसूस किया. उसी के साथ फिर कोविड भी आ गया तो मैं बड़ा डिसहार्टेंड भी फील कर रहा था कि यार किसी भी वजह से जो आपके काम से हट के है, आपके काम पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन लोग आपके बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं 4 बातें सुन के. तो मुझे वो भी बहुत डिसहार्टनिंग लगा. लेकिन फिर एज़ यू सेड जियो के साथ हमने काम करना शुरू किया और फ्रॉम दिल गुमशुदा वाज अ मेगा हिट. It was the highest rated drama on the 9 PM slot ever in the history. That was a big thing for me. और उसके बाद भी जितने ड्रामे किए, ड्रामों की है लिस्ट, वही मुझे समझ नहीं आ रही इतनी रेटिंग कैसे आ जाती है आपके
ड्रामों की। बस सर ये हाँ दुआ है। तेरे प्यार में जी सर, ये टेलीफिल्म क्या था ईद का 48.4 जी, ये जीआरपी है, ये 2020 में आया था। हाँ। वाह 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 वाह, ये और ये मुझे खुदा पे यकीन यकीन है 10.0 TRP, जबरदस्त। क्या ये बात है, ये भी हिट था, ठीक है, ये भी हिट रहा ड्रामा। ये भी एक टेलीफिल्म था ईद का, बिल्कुल। ये टेलीफिल्म्स को लेके मेरा थोड़ा रुझान बना और फिर ये कि पीपल आल्सो लव्ड। मुझे कॉमेडी बहुत बहुत पसंद है। मैंने कभी ये फिगर आउट ही नहीं, मैंने कभी ये डिस्कवर नहीं किया था अपने बारे में, लेकिन ये टेलीफिल्म्स के थ्रू मुझे पता चला और मैंने आती है कॉमेडी। हाँ, आई थिंक लगता है मुझे जितनी भी मैंने टेलीफिल्म्स की हैं सब वो दे टॉप्ड द टीआरपी चार्ट्स। इट वाज अ ग्रेट थिंग ऑब्वियसली। तो यस ये तो वैसे पिक्चर आ गई जी। ये मुझे बताएं, ये एफएल टावर के सामने एफएल टावर है, एफएल टावर के पीछे नहीं, ये आईफिल टावर क्या, ये मैं हूँ, है ना। एफएल टावर छोटा क्यों लग रहा था? मैंने क्या हो गया, बहुत बड़ा है मगर ये देखना आधा, मैंने कभी देखा नहीं था। एफएल टावर आधा जो है वो उतनी हाइट है आपकी। थैंक यू सो मच, लेकिन नहीं ऐसा नहीं, बहुत बड़ा है। मैं कभी पहली बार ही गया था ये एंड आई सॉ इट द फर्स्ट टाइम, वाज लाइक ह्यूज। तो फिर ये पिक्चर लिया हमने, यानी आपको भी लगा यार मेरे से भी बड़ी कोई चीज़ है। बिल्कुल। मुझे बताएं, चले इतने हिट आपने दिए हैं ड्रामा, अल्लाह के करम तो से सर। मुझे बताएं फिल्म क्यों नहीं अभी तक आपको कोई ऑफर नहीं हुई या किसी ने लिफ्ट नहीं कराई? क्या नहीं सर, मैंने बहुत दफ़ा बताया, बिल्कुल ऑफर हुई है। एक फिल्म शुरू करा के भी 3 दिन बाद छोड़ी है। तो सर देखिए, मैं बहुत ही फिल्म हेडेड इंसान रहा हूँ हमेशा से। मेरे नाना फिल्में बनाते थे, मेरे अब्बा ने फिल्मों में काम किया है। तो मेरी पहली जो ख्वाहिश थी ज़िंदगी में वो हमेशा एक फ़िल्म एक्टर बनने की ही थी। लेकिन जो फ़िल्म मैं करना चाहता हूँ, जो पहली फ़िल्म जिसमें मैं ख़ुद को देखता हूँ, या तो वो मुझ तक अभी नहीं आई, या जो फिल्में मैं अभी देख रहा हूँ बनते हुए, उनको देख के मुझे ऐसे लगता है कि यार पता नहीं क्यों, हालांकि हम सबको पता है कि हमें क्या चाहिए स्क्रीन पे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा जिसने बॉलीवुड देखा है या जिसने एक दौर में लॉलीवुड देखा है, उसको कोई गलत फहमी रह गई हो कि इस वक्त हमारी स्क्रीन पे क्या होना चाहिए। लेकिन एक आध इंसान को छोड़ के जो बाकी सब फिल्में आती हैं, शोर शराबा ही नज़र आता है मुझे कोई एक आप कह लो ना, एक हार्ड हिटिंग स्टोरी, एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलेन, एक फिल्म, कमर्शियल फिल्म का जो ऑरा होता है, ऐसा मुझे कुछ दिखता नहीं है। हमारे हीरो के पेट निकले होते हैं, वो फिर भी हीरो आ रहे होते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि हमारे प्रोड्यूसर्स को कौन सा दिमाग का ये नस है जो बंद है कि आपने जब एक फ़िल्म में हीरो लेके आना है तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, उसको ट्रेन कराना पड़ेगा, उसको एक फ़िल्म का हीरो बना के आप लेके आएंगे। तो क्यों तीफा एंड ट्रबल को इतना पागलों की तरह लोगों ने प्यार दिया? क्योंकि आप अली ज़फ़र को आंखें बंद करके भी देखेंगे तो आपको दिल करेगा कि मैं फ़िल्म बना दूंगा। तो जो लोग उस जगह पे नहीं, फ़हद क्यों इतना लोगों को पसंद आता है? क्योंकि व्हेन फ़हद डांसेस ही लुक्स लाइक ए हीरो, व्हेन ही इज़ एक्टिंग ही लुक्स लाइक ए हीरो। हुमायूं भाई का इतना क्यों क्रेज़ है? बिकॉज जो कैरेक्टर वो करते हैं उसके लिए आपको कोई कमी पेशी नहीं नज़र आती कि यार ये कैरेक्टर में कुछ और चाहिए होता। लेकिन इसके अलावा मैंने जितने भी वेंचर्स देखे हैं, मुझे लगा जी इनको बड़ी ही जल्दी थी कि किसी तरह पर जो जैसा है फिल्म बना डालो। मगर तो आपने ये नहीं नोट किया, हमारे हीरो अब वो एज, हमारे यंग हीरो फिल्मी हीरो की तरह वो नहीं कोई। देखें ना, अभी तो आपके पास फिल्में ही गिन के 6 साल में, तो उसमें आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे और क्या आप बोलेंगे कि क्या? मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे भी कल परसों में गेट टुगेदर में थे तो किसी ने ये बात कही कि यार जो हीरो रोज़ टीवी पे आता है उसको फिल्म में लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, या जो ड्रामे करने वाले होते हैं वो अलग होते हैं, पता नहीं किहड़ी कितों आते हैं वो जड़े अलग होंगे ने। वरना दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो स्टार्स हैं वो अब सीरीज कर रहे हैं सारे, टोटल मतलब जो सबसे बड़े बड़े स्टार्स हैं फिल्मों के, जिन्होंने 500 फिल्म की हुई है, वो भी सीरीज कर रहे हैं। तो एक्टर को पता होता है अपना मैनरिज्म, उसको शिफ्ट करना आता है। जो वाकई पक्का एक्टर होगा उसको पता होगा कि मेरी फिल्म के काम का ग्राफ क्या है, मेरे टीवी काम का ग्राफ क्या है। फ़र्क ये है, जो मुझे लगता है जो डिफरेंस लोग देखना चाहते हैं वो ये, दैट दे शुड लुक लाइक दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फिल्म हीरो। अगर आप उसको ड्रामे के सेट से उठा के फिल्म के सेट पे डाल देंगे, अगर उसकी फिजिकलिटी वही है, कपड़े पहना के आप उनको कवर कर रहे हैं,
तो ये मुझे बहुत स्टूपिड लगता है कि आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं यार आप। हाँ, आपके जो भाई हैं अली सिकंदर, उनकी भी 2 फिल्में आने लगी हैं, आपको बिल्कुल पता आने है? वाली हैं, जी। हाँ, एक फिल्म का नाम है यारा वे जी और एक फिल्म का नाम है टिच बटन। बिल्कुल बिल्कुल, देखें। क्या बात है, वाह वाह। तो फिर आपको जेलसी तो नहीं होती है जो यार उसे फिल्म में मिल गई? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं होती सर। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सिक्योर एज एन एक्टर, मेरे को किसी से जेलसी नहीं होती। मुझे सिर्फ इस बात का दुख होता है कि हमारे पास बहुत टैलेंट है जो कहीं बुढ़ा ना हो जाए। सो इफ़ देयर इज़ नो प्लेटफॉर्म फॉर दोज पीपल, इफ़ देयर इज़ नो यू नो इफ़ देयर इज़ नो करेक्ट जॉब फॉर दोज पीपल, तो बड़ा अनफेयर हो जाएगा। मतलब बड़े बड़े लेजेंड्स हमने ज़ाया कर दिए हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे। जैसे मैं कल भी कह रहा था एक जगह पे एक शो में कि फवाद खान एक ऐसा आदमी है ना जो मतलब मुझे लगता है कि हॉलीवुड वाले भी रश कर उठते हैं देख के खान साहब को। तो खान साहब के लिए हमारी इंडस्ट्री में कितना काम है। हाँ, बहुत काम है, बहुत। मतलब जब खान साहब इंडिया गए तो मुझे नहीं लगता कि रातों की नींदें उड़ा दी उन्होंने वहाँ जाके। और एक फिल्म के बाद दूसरी फिल्म, दूसरी के बाद तीसरी फिल्म, फिर वो यहाँ आ गए, फिर एक मौला जट हुई, फिर क्या हुआ? क्या हुआ? जब आपके पास खत्म हो गया। फवाद खान के लिए इतना काम नहीं है तो फिर बाकियों को तो मैं वजह आपको पता है वो कितने चार्ज करते हैं फिल्म के? सर आपके पास सर 1.5 करोड़ रुपया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी फिल्मों ने 70 करोड़ रुपया भी तो कमाया है, उसमें से आप क्यों नहीं? वो एक फिल्म ने कमाया। सर तो आप वैसी फिल्में बनाओ ना। बाकी फिल्में 1 करोड़ नहीं कमा पा रही। तो सर देखें वो फिल्में हैं भी नहीं 1 करोड़ कमाने वाली ना, क्यों कमाएंगी? क्यों कमाएंगी आप बताएं? You can't complain that people go and watch Doctor Strange because people take out money from their own pockets. It's their 1000 रुपए की टिकट है, 1200 रुपए की टिकट है। फिर क्यों निकालेंगे आप? हाँ। मैं जब DVDs पे फिल्म देखता था, मुझे याद है अब तो सब ऑनलाइन हो गया, तो कुछ साल पहले तो 100 रुपए की DVD होती थी। तो मुझे जो फिल्म नहीं अच्छी लगती थी कवर देख के मैं वो नहीं लेता था। अच्छा, आप भी हॉलीवुड से लेते थे ना? नहीं, मैं DHS ही ले लेता था, यहाँ से भी मिल जाती है। अच्छा, उधर वो उनके पास नीचे जो पड़ी होती थी वो नहीं? वो जो बगैर नहीं सर, कवर के होती है। नहीं वो नहीं लेते। अच्छा, बड़ा हो गया हुआ था सर। अच्छा, वो दोस्त याद देते थे, कज़न दे देता हो। छोड़े ना। अच्छा, चले छोटे हम क्या बात करें जी। अगला सेगमेंट गैस करना है आपने, जी। ठीक है? ये ना सेलिब्रिटीज़ का ना जेंडर, ठीक है, चेंज हुआ। ओहो, ठीक है, बंदा बना आपने गैस करना है, ठीक है? ओके सर, कि डन है। ये कौन है, क्या बात है। गैस करें। ये माहिरा खान। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, माहिरा खान। वाह वाह वाह, आंखें जो है वो बड़ी जी। बड़ी। ये कौन है? अरे यार कमाल है यार, ये तो मुझे लग रहा है मैंने ये लड़का कहीं देखा है। महविश है आप। कैसे? जबरदस्त। लिप्स वो लिप्स जो ये ऑपरेशन वाले थे। ऐसे नहीं कहते सर। नहीं, सॉरी, नहीं, असली वाले हैं। हाँ, ये कौन सा हीरो है? अच्छा, ये हीरो है, ये बंदा है। हाँ, आहद। ओ यस, बिल्कुल ठीक। हाँ, अहद। ये कौन है? ये तो आना चाहिए, ये तो इजी है। कौन सा बंदा है? ये बंदा है। ये वो हमारी हीरोइन थी सिद्रा बतूल, मुझे लग रहा है उनकी तस्वीर है ना? अगर वो अगर बंदी होते तो सिद्रा बतूल होते। सिद्रा बतूल लगती है। हाँ, बंदा है। सर नहीं सर, इजी है। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं। अली जफर। मैंने तो बिल्कुल पहचाना ही नहीं है ना? लेकिन अब बंदा इतना प्यारा हो तो वो लड़की ये फहद बिल्कुल ठीक, फहद मुस्तफा। ये फहद का मैंने पिक्चर दिखा है। ये कौन? यार क्या आपने तो मतलब ये कौन सा बंदा है? काया ही पलट दी। हीरो है? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं। अरे खान साहब देखिए ना, आप जो माशाल्लाह खूबसूरत लड़के हैं, वो लड़की बन के तो खत्म ही हो जाती है बात। हाँ, ये कौन? वेरी गुड। हानिया। यस, ये हानिया। ये कौन सा बंदा है? यार बिल्कुल नहीं, मतलब प्यारी सी खातून लग रहा है। कौन है? ये अरे मुनीब है। मुनीब भट्ट साहब। क्या बात है, ये कौन सा फिल्टर लगा रहे हैं आप? कमाल है ये ना, जेंडर स्वैप फिल्टर। वाओ, ये कौन? फैंटास्टिक। अरे सबा कमर। यस, सबा कमर। ये सर जल्द हो गया।
सज्जल, यस आपने सही बताया। अच्छा खेला मैंने। सही पता। अच्छा खेला, सिर्फ 2 गलत हुए, बाकी सारे आपके ठीक हुए। ये आपके सामने आ जाए, आप इन्हें क्या कहेंगे? ठीक है, मैं इनको सलाम करूंगा। इनको क्या कहेंगे आप? इनको मैं यही कहूँगा that well done man in Kamli was a fantastic performance। क्या बात है, हमेशा की तरह Sabha has been making us proud for a long time now and I think she will be making us proud for a long time। यस, इनकी फिल्में हिट हो रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं इनकी बिल्कुल, एक्टिंग को भी बिल्कुल। और इनके काम को भी। ये एक लेवल पे पहुंच गई हैं। सबा एक Level। आई थिंक ऐसी एक्ट्रेस है कि आप किसी बहुत बुरे स्क्रिप्ट में भी अगर सबा को डाल देंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये बहुत कम एक्टर्स में ये कैपेबिलिटी होती है। इनको आप क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहूँगा यार मैं, क्या हो गया, कोई खुदा न खास्ता को मर्डर कर दिया है उसने, ये कुछ एक भी नहीं जैसी किया। प्लेट नहीं आपको लग रही? यार देखिए क्या हो, इससे क्या होता है? क्या मुझे कोई एक बार ये मुझे बता दे कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे कल को कोई चीज़ अच्छी लग जाती है या आपकी टेबल अच्छी लग जाती है, मैं इसकी पिक्चर खींच के लगा देता हूँ, या आपने कोई पिक्चर पोस्ट की है, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर आपको लगानी थी तो आप उसकी पोस्ट को शेयर कर देते, वो लुक एज कूल एज यू नो दैट यू पोस्टेड इट लाइक दिस, क्रॉप कर दिया। पर मुझे लगता है फिर भी क्या फ़र्क, क्या हो गया? कोई किसी को गाली निकाल दी है, कोई किसी को डेरोगेटरी बात कह दी है, कुछ भी नहीं किया। हमारी आवाम भी बड़ी पत्थर दिल हो जाती है कभी कभी। मुझे लगता है कि ये कोई कुछ भी नहीं है यार, आप उन चीज़ों पे आवाज़ें उठाएं ना। अभी क्या क्या नहीं हो रहा, कौन सी बुराई नहीं हमें सुनने देखने को मिल जाती। ये एक मुझे बड़ा बस ये दिस इज़ वेरी सैड दैट यू ट्रोलिंग को आपने एक फैशन बना दिया है आपने पकड़ के। यार लोगों की मेंटल हेल्थ को लेके दुनिया इतना काम करती है, आप एक लड़की को जिसकी क्या एज होगी अभी, आप सारे मिल के आप उसका मजाक उड़ाने लग गए हैं, एंड डू यू थिंक उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट नहीं हो रहा होगा? ये अच्छा सॉरी, गलती हो गई। नहीं, ये बड़ा मुझे दुख होता है कि यार ये कोई ऐसी बात ही नहीं है कि 4 बंदे बोल भी देते, मैं कहता चलो कोई बात नहीं। पूरी बात मिनाल को कुछ नहीं कहना, ये ऐसे मिनाल को नहीं, किसी को भी मुझे लगता है आप बोले, आपका बहुत दिल कर रहा था उसको समझाने का, तो आप उसको ये बोल देते कि यार वी नो दैट इट्स समवन एल्सेस पोस्ट, आप ये मत लगाएं, बी ओरिजिनल। आप तो शुरू हो गए मीम्स बनाने, क्या क्या करने। चले, इनको क्या कहना चाहिए? इनको क्या कहना है सर, इनको क्या कहेंगे आप इन्हें? इनको सिवाय तारीफ के और कुछ बनता ही नहीं है इनका। सर वो मैंने इन्हें कह दिया था, मगर ये शुक्र है नाराज नहीं हुए। क्या कह दिया था? इनको कहा था इस एज में आप ठुमके ना मारा करें। नहीं यार, मुझे लगता है कि वो गाना जो है वो खूबसूरत लगे यार। बट मैं अब ये कहूँगा कि हमारे भाई शुड ट्राई ऑन समथिंग एल्स नाउ। मुझे लगता है कि 3, 4, 5 साल में हमने उनको एक ही फ्लेवर में देखा है ना, तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर, क्योंकि अभी इनकी बहुत ऑडियंस है, तो कैरेक्टर रोल्स जो होते हैं आपको पता है। हाँ, शाहरुख खान, ठीक है, थोड़ा शाहरुख खान अब वो वाले रोल्स में नहीं आता, वो वाला हीरो वाले, अब वो कैरेक्टर कोई हार्ड हिटिंग एक्शन टाइप कुछ ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक आई एम श्योर वो करेंगे भी। बिल्कुल, अभी आपने उन्हें कहा है ना, फिर आपकी बात बिल्कुल मानेंगे इंशाल्लाह। हाँ, इनको क्या कहेंगे? हाँ, कुछ नहीं सर, अभी क्या कहना। आप भी इन्हें क्रश है आपका भी? मेरा भी है ना, कोई ऐसा मसला नहीं। सर आगे बढ़ो सर। सर आपको पता है, इनसे प्यारी स्माइल मुझे किसी की नहीं लगती। सर एक दौर में हमें इनसे प्यारा कोई लगता ही नहीं था सर, लेकिन फिर क्या अभी इनकी शादी तो नहीं हुई? मेरी तो हुई ना सर। अच्छा सॉरी मैं भूल गया। चल कोई भूल जाता। चलो नेक्स्ट। ठीक। और इनको क्या कहेंगे? सर कुछ नहीं सर, बस ये जिए और खुश रहें और बस चलें, इनको क्या कहना चाहेंगे इस स्टोरी? सर मैं यही कहूँगा कि इन लोगों को आपस में बैठ के ये मसला हल कर लेना चाहिए। बहुत तमाशा लग गया इस बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या वजह है। मे बी दे वर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, मे बी मैं हमेशा हर पेरेंट को यही कहता हूँ कि अपनी औलाद का दोस्त बन के, मैंने वो एज गुजारी है जब भी 14, 15, 16, 17, 18, ये बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है। इस वक्त आपको पेरेंटिंग की और अच्छी पेरेंटिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन हमारे कल्चर में ये एक बन गई हुई है बात कि आप बाप के तो करीब रह ही नहीं सकते, क्योंकि बाप थका हारा घर आया है, उसको आप चाय पूछें, खाना पूछें और फिर जाके सो जाएं।
ये एक बड़ी ही मुझे अजीब बात लगती है। बाप से बच्चे सिर्फ डरते ही हैं, और माँ के पास अपनी इतनी परेशानियां हैं कि वो बच्चों को बस खुद से दूरी करती रहती है। तो मुझे लगता है कि ये एक तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का भी फॉल्ट ज़रूर है, और फिर कई बार किस्मत, क्या कह सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में बस एक इस तरह का हादसा था, वो होना ही था। चल, इनको क्या मशवरा देना चाहिए या इनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें मशवरा कोई नहीं दे सकता सिर्फ कह सकते हैं, मानना न वैसे भी नहीं है। सर एंड में यही कहना चाहूँगा कि मैं दुआ देना चाहूँगा कि अल्लाह पाक इन्हें ज़िंदगी दे, और जिस भी सही काम के लिए ये लड़ रहे हैं ये लड़ते रहें, और मुश्किलात तो आती ही हैं, वो तो आएंगी ही, मेरे इनसे गिले भी हैं जिस तरह सबके होंगे, लेकिन एक बात तो तय है दैट ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड ही इज़ अ मैन ऑफ विजडम। ये करेंगे कुछ अच्छा, करेंगे ज़रूर, ये उम्मीद भी है और दुआ भी है, पर हिम्मत ना हारे, और थोड़ा सा जो हर इंसान की पर्सनालिटी में थोड़ा मार्जिन होता है वो रखते हुए, बर्दाश्त रखते हुए आगे बढ़ें। खान साहब के साथ तो पूरा मुल्क है, ये तो रोज़ ही पता चलता है हमें, कोई ना कोई क्लिप, कोई ना कोई चीज़ देख के इस बात का एहसास हो जाता है द पीपल आर मिसिंग हिम। तो बस इलेक्शंस आने वाले हैं, तो अल्लाह पाक खैर करे। मिसाल है अभी, अरे आने वाले हैं, वो लोग नहीं करने देंगे, नहीं वो बड़े ढीठ है। इनको क्या कहेंगे कि बस ये लिखें बस, वही तो अब इनका दिल नहीं करता। नहीं लिखें। तो अभी खलील साहब एक बड़ा ख़जाना है हमारे लिए व्हेन इट कम्स टू आर्ट। काफ़ी काम और करना शुरू हो गए हैं ना। कोई बात नहीं, लेकिन लिखें ज़्यादा, दैट्स दी ओनली थिंग आई वुड से टू हिम, बिकॉज ऐसा राइटर नहीं था, नहीं है, और मुश्किल ही है कि होगा। एक डायलॉग जो है ना इनका स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब सर क्या बात है। चल कोई नहीं, अभी ये रहते, इनको क्या कहेंगे? महविश को मैं यही कहूँगा दैट वेल डन मैन। जो ट्रांसफॉर्मेशन में ईयर्स अगो, जब मुझे याद आता है दैट मैंने महविश को टीवी पे देखा था, और जब मैं आज देखता हूँ, तो जो सही में जिसको आप ग्रोथ कहते हैं वो मुझे महविश में दिखता है, जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं वो मुझे महविश में दिखता है। कि एक बिल्कुल ही मीडियोकर घराने से उठ के एक लड़की आई हुई है, और उसके बाद वो खुद की मेहनत से, बिकॉज हमारे यहाँ कोई ग्रूमिंग सेंटर्स हैं नहीं, इंस्टीट्यूशंस हैं नहीं, तो ख़ुद को इतनी मेहनत करना खुद पे कि आज आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं, और आप किसी से कम नहीं लग रहे, बल्कि आप 4 लोगों से बेहतर ही लग रहे हैं इन समथिंग दैट्स जिसके साथ मार्वल का नाम जुड़ जाता है हमारे लिए। तो उससे मैसिव प्रोडक्शन देखी नहीं है हमने कभी। तो उस सॉफ्टवेयर में आपको, मतलब कौन प्रियंका चोपड़ा और कौन कटरीना कैफ, व्हेन आई लुक एट महविश आई से कि ब्रिंग एनी वन ऑफ दीज एक्ट्रेसेस इन फ्रंट ऑफ हर एंड शी विल टेल देम के कि क्या काम है, मैं भी आपको बताऊंगी। तो मुझे लगता है बहुत ही कमेंडेबल है, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, किसी के बारे में तो बुरा कहते हैं, सब कोई अच्छा कहते हैं। मैंने कहा है बुरा, आपने सुना नहीं? चले इनको क्या कहेंगे? इनको मैं यही कहूँगा कि सर को ख्याल करें। तो वो ख्याल करें, वो कह रहे हैं मैं कपड़े अपने बेचूंगा, जब अब बिकेंगे तब मुल्क ठीक हो जाएगा ना। बस क्या बोलूँ मैं, ये मुझे हालांकि बड़े पसंद रहे हैं शहबाज शरीफ साहब इन द ईयर्स जब इनकी गवर्नमेंट रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है लाहौर में, इन्होंने बहुत काम किया है। मैंने इनको कीचड़ में उतरते हुए भी देखा है, जूते पहन के। मैंने इनको काफ़ी डेवलपमेंट कराते हुए देखा है, स्पेशली लाहौर की, क्योंकि मैं यहीं रहता था। लेकिन अब ये जो इस बार आके इन्होंने इनिंग शुरू किया है, मतलब नहीं, वो कहते मैं जहाँ जाता हूँ, ये समझता है शायद मैं मांगने आया हूँ। मगर मांगने ही आए होते हैं, मगर वो कहते हैं हम क्या करें, हम मजबूर है। बस सर यही तो, ये मजबूरी जो है ना, ये मेरी समझ में नहीं आती है। मुझे लगता है जब लीडर ही आपको ये कह देगा कि मैं मजबूर हूँ, मेरे से ये नहीं वो नहीं, तो आवाम को क्या मोटिवेशन मिलेगी इस मुल्क को आगे लेके जाने की, जब आपके लीडर्स ही एकदम बिल्कुल ही मायूस होके और आपके सामने इस तरह हाथ फैला देते हैं। तो फिर तो बुरा लगता है सर, बड़ा दिल है कि अब देखिए ना, दिस इज़ व्हेन यू मिस खान साहब, बिकॉज एज अ लीडर दैट मैन यूज्ड टू स्टैंड एंड टॉक, यू नो फेल्ट प्राउड। जब वो कहीं भी दुनिया में गए हैं तो आपको बात करने के अंदाज से, एटीट्यूड से पता लगता था कि एक लीडर गया है वहाँ पे। तो मैं आई होप कि ये भी थोड़ा अपने ना फ़ोन ना अपने पास रख लें, क्योंकि उनकी पिक्चर आ गई है, क्या पता फ़ोन गायब हो जाए।
नहीं नहीं नहीं, फ़ोन नहीं गायब होगा। नहीं वो हो जाता कभी। अरे नहीं होगा सर। नहीं हो जाता, वो पता भी नहीं लगता, पिक्चर आती फ़ोन गायब हो जाता, अच्छा ऐसा कहाँ कुछ हुआ? भी गायब हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं, आपको पता ही है। चले आप हटा दें पिक्चर हाँ को। हाँ हाँ, चले चले।